सुंदर वन में सोनू चिड़िया और उसके साथी रहा करते हैं। सोनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा चिंतित है क्योंकि बारिश का मौसम आने ही वाला है और सोनू चिड़िया बहुत ही दुखी होकर अपने दोस्तों से बोलती है, चलो दोस्तों, कुछ रहने का अच्छा सा ठिकाना बनाया जाए क्योंकि अब बारिश जो आने वाली है। बारिश और बाढ़ में ये वाले घर तो सारे बह जाते हैं, चलो अपन दूसरा घर बनाते हैं। सोनू चिड़िया और उसकी सहेली दोनों ही अब दूसरा घर बनाने की बात कर रहे हैं और दोनों ही निकल पड़ते हैं। तभी वहाँ अचानक बादल राजा आते हैं और बोलते हैं, इतना सुंदर गांव, इतना सुंदर वन और यहाँ पे लोग इतने चिंतित हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि बारिश आने वाली है। कुछ तो करना ही होगा इस गांव के लिए। इतना कहकर बादल चले जाते हैं। सोनू चिड़िया और बाकी सारे जीव जंतु पक्षी सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं क्योंकि उनको नया घर जो बनाना था। सभी बहुत मेहनत करते हैं कि चलो अब दूसरा पक्का घर बनाएंगे, बारिश आने वाली है। दूसरे दिन अचानक वह देखते हैं कि बादल राजा उनसे बात करने आते हैं और बादल राजा कहते हैं, सुनो सोनू चिड़िया, मैं अब नीचे आ गया हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस साल तुम्हारा घर बाढ़ में नहीं बहेगा और ना ही तुम लोग भीगोगे, तो क्यों ना तुम हमारे ही बादल पे रह लो। इतना सुनकर सोनू चिड़िया और सारे पक्षी बादल में ही रहने लगते हैं और बादल में ही अपना घर बना लेते हैं क्योंकि बादल राजा सोनू चिड़िया और दूसरे पक्षियों के लिए ही नीचे आए थे और उनकी मदद कर रहे थे। यह सब देखकर बादल राजा को बहुत ही अच्छा लगता है। बारिश होती रहती है और धीरे धीरे सभी जीव जंतु बादल पे आके अपना घर बना लेते हैं। देखते ही देखते बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ नीचे धरती पे बाढ़ आ जाती है और सारी चीज़ें वहाँ पर बहने लगती हैं। शुरुआत में तो सिर्फ उड़ने वाले जो पक्षी थे वही बादल पर रहने के लिए आए थे, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी ज़्यादा बाढ़ आ चुकी थी सुंदरवन में कि सारे जीव जंतु ने फैसला किया कि पानी में रहने वाले भी जीव जंतु आकर बादल में रहेंगे और सभी लोग बादल में आकर अपना अपना घर, अपना अपना स्थान बनाने लगे। यह देखकर बादल राजा को बहुत ही खुशी हुई कि इस साल सुंदरवन खराब नहीं होगा। सुंदरवन की हमने मदद कर दी है और सारे ही जीव जंतु बहुत ही खुश थे यह देखकर क्योंकि बादल राजा उनकी मदद करने नीचे जो आए थे। सारे जीव जंतु बादल में अपना घर बना लेते हैं और खुशी खुशी बरसात का जो मौसम था वह आराम से निश्चिंत होकर काट रहे थे क्योंकि वह बादल में रह रहे थे और बाढ़ में वह बह भी नहीं रहे थे। यह देखकर बादल राजा बहुत ही खुश हो जाते हैं और सुंदरवन को बचा लेते हैं।